जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो आज हम देखने वाले हैं 1757 से 1858 के बीच के जन आंदोलन के प्रश्न। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा, सन्यासी विद्रोह कहाँ और कब हुआ। तो देखिए, सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में 1770 से 1780 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, लंबे सैन्य अभियान के बाद इस विद्रोह को कुचल दिया गया। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया। तो देखिए, इस अभियान का नेतृत्व वारेन हेस्टिंग्स ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, आनंद मठ में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फकीर आंदोलन 1776 से 1777 में शुरू हुआ। यह घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुट था जो अंग्रेज शासन का विरोध करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली करते थे। इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। तो देखिए, मजनूम शाह थे। तो क्या दिया हुआ है, फकीर आंदोलन 1776 से 77 में शुरू हुआ था। यह घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुट था जो अंग्रेज शासन का विरोध करते हुए जमींदारों और किसानों से, देखिए, जमींदारों और किसानों से धन की वसूली करते थे। इस आंदोलन का मुख्य नेता थे मजनूम शाह जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चिराग अली शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो देखिए, फकीर आंदोलन से जुड़ी हुई थी। पागलपंथी विद्रोह भारत में किस क्षेत्र में सक्रिय हुआ। पागलपंथी विद्रोह भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सक्रिय हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करम शाह एवं टीपू शाह ने किया। अगला देखते हैं, वहाबी आंदोलन एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था जिसके संस्थापक अब्दुल शाह वहाब थे। इस आंदोलन को किसके कारण भारत में लोकप्रियता मिली। तो देखिए, इस आंदोलन को सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण भारत में लोकप्रियता मिली। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद ने पेशावर पर 1830 में कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया और अपने नाम के सिक्के चलवाए, लेकिन 1831 में इनकी मृत्यु हो गई। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ बना। तो देखिए, पटना बना। अगला प्रश्न देखते हैं, वहाबी आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक था लेकिन इन्होंने हिंदुओं का कभी विरोध नहीं किया। यह आंदोलन किस लक्ष्य से प्रेरित था। तो यह आंदोलन भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने और मुस्लिम राज्य की स्थापना करने के लक्ष्य से था। अगला प्रश्न देखते हैं, फेरेजी आंदोलन के तहत सामंती अत्याचारों का सामना करने के लिए पहली बार बंगाल के किसानों को संगठित किया गया। यह आंदोलन फरीदपुर, आधुनिक बांग्लादेश में 1804 में किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ। तो देखिए, हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, 1840 में हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व उनके किस पुत्र ने किया। तो देखिए, 1840 में हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व दादू मियाँ ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, कूका आंदोलन की शुरुआत पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुई। उनका चर्चित नाम क्या था। तो उनका चर्चित नाम था सियान साहब था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुकाओं का पहला विद्रोह राम सिंह के अधीन 1869 में फिरोजपुर में हुआ। 1872 में उनको कहाँ निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1885 में उनकी मृत्यु होगी, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये रंगनू में उनको निर्वासित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने नामधारी आंदोलन चलाया था जिसके तहत मद्य निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया। तो बाबा राम सिंह ने। देखिए, किसने। तो बाबा राम सिंह ने नामधारी आंदोलन चलाया था जिसके तहत मद्य निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं को समानता पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह 1822 में महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य के पतन के बाद बढ़ते हुए भूमि कर के विरोध में हुआ था। इस विद्रोह में
किसने भाग लिया था? तो कभी मराठा सेना ने, सैनिकों और सिपाही के रूप में कार्यरत मराठों ने भाग लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। रामोसी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाला भारतीय समुदाय है। रामोसियों ने 1822 में किसके नेतृत्व में अधिक लगान निर्धारित तथा कर वसूली की उत्पीड़न प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह किया? तो देखिए चित्तर सिंह ने किया। तो इसमें दिया है देखिए रामोसियों ने 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में अधिक लगान निर्धारण तथा कर वसूली की उत्पीड़न प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह किया। अगला प्रश्न देखते हैं। भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण 1825 में रामोसियों ने किसके नेतृत्व में दूसरी बार विद्रोह किया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनको भूमि अनुदान दिया और उन्हें पहाड़ी पुलिस में भर्ती किया? तो देखिए उमा जी के नेतृत्व में दूसरी बार विद्रोह किया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनको भूमि अनुदान दिया और उन्हें पहाड़ी पुलिस में भर्ती किया। अगला प्रश्न देखते हैं। गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। गडकरी क्या हुआ करते थे? तो गडकरी देखिए मराठों के किलों में कार्यरत अनुवंशिक कर्मचारी हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गडकरी लोगों ने विद्रोह के दौरान किन दो दुर्गों पर अधिकार कर लिया, जिसको दबाने में लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने सफलता पाई? तो देखिए गडकरी लोगों ने विद्रोह के दौरान समनगढ़ और भूदनगढ़ दो दुर्गों पर अधिकार कर लिया, जिसको दबाने में लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने सफलता पाई। अगला प्रश्न देखते हैं। वेलुथम्पी विद्रोह त्रावणकोर केरल में वेलुथम्पी के नेतृत्व में कब हुआ था? तो 1808 से 1809 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। गोली से मर जाने के बावजूद वेलुथम्पी को अंग्रेजी सेना ने सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया। इस विद्रोह का किस बटालियन ने समर्थन दिया था? तो देखिए नायर बटालियन ने समर्थन दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्षेत्र के हो आदिवासियों ने बढ़े हुए भूमि कर के कारण जमींदारों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध पहले 1820 से 1821 में और बाद में 1831 में विद्रोह कर दिया और 1837 तक चला? तो देखिए छोटा नागपुर के हो आदिवासियों ने बढ़े हुए भूमि कर के कारण जमींदारों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध पहले 1820 से 21 में और बाद में 1831 में विद्रोह कर दिया, जो 1837 तक चला। अगला प्रश्न देखते हैं। कित्तूर के विद्रोहियों ने कित्तूर के कलेक्टर की हत्या कर कित्तूर की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह कब व किस राज्य में हुआ था? तो कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 से 1829 में कर्नाटक में हुआ था। अगला देखते हैं। वह जनजाति विद्रोह जिसने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और बाद में इसके क्षेत्र को दामनी कोल क्षेत्र घोषित किया गया? तो देखिए वह जनजाति विद्रोह जिसने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और बाद में इसके क्षेत्र को दामनी कोल क्षेत्र घोषित किया, यह था राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया विद्रोह था। अगला देखते हैं। तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले गोंड जनजाति के लोगों ने 1837 से 1856 के मध्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। तो गोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया। चक्र बिसोई ने गोंड विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला देखते हैं। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल आदिवासियों का विद्रोह 1855 से 56 में हुआ। यह किन किन क्षेत्रों में फैला है? तो देखिए भागलपुर से राजमहल तक फैला है। अगला देखते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा, सूंड और डूंगरपुर क्षेत्र में भील विद्रोह किसके सुधारों से प्रेरित होकर प्रारंभ हुआ? तो देखिए गोविंद गुरु के सुधारों से प्रेरित होकर प्रारंभ हुआ। अगला देखते हैं। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 के मध्य बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह के प्रारंभ का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए खुटकट्टी भू व्यवस्था का जमींदारी भू व्यवस्था में परिवर्तित होना प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा को उलगुलान महाहलचल कहा जाता था।
इनके विद्रोह को किस नाम से जाना जाता था? तो इनके विद्रोह को उलगुलान महाविद्रोह के नाम से जाना जाता था। अगला है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे थे। अगला देखते हैं ताना भगत आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? देखिए ताना भगत आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छोटा नागपुर बिहार में प्रारंभ हुआ। अगला देखते हैं आंदोलन का नेतृत्व आदिवासियों के बीच उन लोगों ने किया जो फकीर या धर्माचार्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं ताना भगत आंदोलन से कौन सी जनजाति जुड़ी हुई है? तो देखिए उरांव जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है। अगला देखते हैं छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं नागा आंदोलन की शुरुआत युवा रोंगमेई जदोनांग के द्वारा की गई। जदोनांग को 19 अगस्त 1931 में फांसी देने के बाद इस आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो देखिए 1931 में जदोनांग को 29 अगस्त 1931 में फांसी देने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व नागा महिला गैडिन लियू ने किया, उनको प्रदान किया गया। अगला देखते हैं गैडिन लियू को रानी की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो देखिए गैडिन लियू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रदान की गई। अगला देखते हैं किन आदिवासी आंदोलनकारियों ने आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में 1920 में असहयोग आंदोलन के समय शक्तिशाली जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की? तो देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन के समय शक्तिशाली जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की चेचू आदिवासी ने। अगला देखते हैं 1921 से 22 में किसके नेतृत्व में भील विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिसके बाद कांग्रेस ने इस विद्रोह से अपने रिश्ते की बात को नकार दिया? तो देखिए क्या लिखा है मोतीलाल तेजवान ने। देखिए 1921 से 22 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिसके बाद कांग्रेस ने इस विद्रोह से अपने रिश्ते की बात को नकार दिया। अगला प्रश्न देखते हैं रंपा विद्रोह वर्ष 1879 में शुरू हुआ। 1920 से 22 ईस्वी तक छीट-फूट ढंग से चलता रहा। आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो देखिए आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने 1880 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया। रंपाओं तथा इन जमींदारों को क्रमशः क्या कहा जाता था? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने 1880 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया। रंपाओं तथा उनके जमींदारों को क्रमशः देखिए मुट्टा और मुट्टादार कहा जाता था। अगला देखते हैं चुआर विद्रोह 1766 से बंगाल और बिहार के 5 जिलों में प्रारंभ हुआ, जो 1772 तक चला। आदिम जनजाति चुआर तथा भूमिन बंगाल के किस जिले में रहते थे? तो देखिए आदिम जनजाति चुआर या भूमिन बंगाल मेदिनीपुर जिले में रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं चुआर लोगों ने अकाल भूमि कर आदि के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चुआरों के किस राजा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो देखिए चुआर लोगों ने अकाल भूमि कर आदि के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चुआरों के राजा कौन थे? तो राजा जगन्नाथ थे जो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला देखते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव, हो, महाली आदि जनजाति निवास करती थी। इन्हें मैदानी लोग क्या कहते थे? तो इन्हें मैदानी लोग कोल कहते थे। अगला देखते हैं कोलों ने कोल विद्रोह 1831 से 32 दिकू बाहरी लोगों के विरुद्ध छोटे पैमाने पर किया था, जिसने आगे चलकर व्यापक रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए कोलों ने कोल विद्रोह 1831 से 32 दिकू बाहरी लोगों के विरुद्ध छोटे पैमाने पर किया था, जिसके आगे चलकर व्यापक रूप से धारण कर लिया। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। अगला देखते हैं खासी विद्रोह 1829 से 33 का कारण अंग्रेजों का जयंतिया व गारो पहाड़ियों के क्षेत्र पर अधिकार करना था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था सरदार
तीरथ सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पोटो हो के नेतृत्व में हो विद्रोह